अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे बहुत मोहब्बत करता है। हम उसके महबूब नबी की आखिरी नबी के उम्मती हैं। उस अल्लाह ने हमको बहुत नवाजा है। लेकिन जो काम यहूदियों ने किया था वो काम अगर हम करेंगे तो अल्लाह हमको माफ नहीं करेगा। अल्लाह ने यहूदियों को भी बहुत नवाजा था। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ऐ बनी इस्राईल, हमने तुमको बहुत नेमतों से नवाजा। रेडीमेड खाना उतरता था आसमान से बनी इस्राईल, कभी हमारे लिए रेडीमेड खाना नहीं उतरा। बनी इस्राईल के रेडीमेड मन्नो सलवा उतरता था। उलमा ने लिखा है कि मन जो होता था ये हलवा टाइप का मीठी चीज कोई चीज थी, और सलवा जो था ये कोई परिंदा था। रेडीमेड गोश्त मिल रहा है, रेडीमेड मिष्टी मिल रही है, मिठाई मिल रही है, और इतने कमबख्त थे कि ये रेडीमेड खाना उनको मिल रहा था तब भी उनको पसंद नहीं आया। और उन्होंने कहा कि ऐ मूसा, अपने रब से कहो कि हमें ककड़ी चाहिए, हमें तरकारी चाहिए, हमें सब्जी चाहिए, हम रोज रोज ये मन्नो सलवा नहीं खाएंगे। बड़े नखरे उठाए गए बनी इस्राइल के, बड़ी अल्लाह ताला ने उनके ऊपर करम किया। मगर बनी इस्राइल ने क्या किया? ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह। जलील कर दिया अल्लाह ताला ने, रुसवा कर दिया अल्लाह ताला ने। अल्लाह का गजब उनके ऊपर नाजिल हुआ। इतनी लाडली कौम थी अल्लाह की, अल्लाह ने इतना नवाजा था, मगर दुनिया की सबसे जलील कौम बन गई। जलील कौम बन गई दुनिया की मेरे प्यारे साथी, इतनी जलील कौम बन गई। मुसलमान नमाज में खड़ा होता है, सूरह फातिहा पढ़ता है, क्या कहता है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरह फातिहा पढ़ता है मुसलमान, क्या कहता अल्लाह से? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमको सिरात मुस्तकीम पे चला, हिदायत के रास्ते पे चला, सही रास्ते पे चला, इस्लाम के रास्ते पे चला। कभी आपने गौर किया? पांचों टाइम की नमाज में अगर सुन्नतों को निकाल दो, नफिल को निकाल दो, सिर्फ फर्ज नमाज को अगर सोच लो, 5 टाइम की नमाज में 17 बार आप अल्लाह से दुआ करते हैं, परवरदिगार तू हमको सिरात मुस्तकीम पे चला, हमको हिदायत के रास्ते पे चला। क्यों दुआ करते हो अल्लाह से? हमने रोजी तो बार बार नहीं मांगी, हमने बच्चों की तंदुरुस्ती तो बार बार नहीं मांगी, हमने दौलत तो बार बार नहीं मांगी, हमने हिदायत बार बार मांगी। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह तू सिरात मुस्तकीम पे चला, इसलिए कि हिदायत से बड़ी कोई नेमत नहीं है, हिदायत से बड़ी कोई दौलत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, इसी मुल्क में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो जाहिल नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं। कोई अदालत का जज बना हुआ है, कोई वकील है, कोई आला दिमाग वाला है, बड़ा पढ़ा लिखा है, मगर गाय के गोबर को वो खा रहा है, गाय के पेशाब को वो पी रहा है, किसी शर्मगाह के आगे हाथ जोड़ रहा है, किसी पत्थर के बुत के आगे हाथ जोड़ रहा है, किसी नदी को देख करके सजदा कर रहा है, किसी जानवर के आगे सजदा कर रहा है। इतने बेहतरीन पढ़े लिखे लोग, इतने आला दिमाग वाले लोग भी अपने क्रिएटर की, अपने पैदा करने वाले की इबादत नहीं कर रहे, जानवर की इबादत कर रहे हैं, शर्मगाह की इबादत कर रहे हैं, नदी की इबादत कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, उन लोगों के बीच में अगर अल्लाह ताला ने आपको ईमान वाला बनाया है, आपको तौहीद वाला बनाया है, आपकी पेशानी अगर एक अल्लाह के दर पे झुक रही है, आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, आपसे बड़ा खुशनसीब कौन है मेरे भाई? आपसे बड़ा किस्मत का धनी कौन है? आपसे बड़ा खुशकिस्मत कौन है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इसीलिए हम सूरह फातिहा में बार बार अल्लाह से यही कहते हैं, आए अल्लाह जब तूने हमको मुसलमान बनाया है, इस्लाम पर चलने वाला बनाया है, आए अल्लाह तूफान आ जाए, सैलाब आ जाए, मुश्किलें आ जाए, इस रास्ते से हमको कभी न हटाना। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आए अल्लाह तू सिरात मुस्तकीम पे हमको चलाना। कुछ भी हो जाए इस रास्ते से हमें हटने मत देना। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह हमें तो उनके रास्ते पर चलाना जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ, तेरा करम हुआ, तेरा उपकार हुआ।
तू नबियों के रास्ते पे हमको चलाना, तू सिद्दीकीन के रास्ते पे हमको चलाना, तू शहीदों के रास्ते पे हमको चलाना, तू वलियों के रास्ते पे हमको चलाना। लोग कहते ये वहाबी लोग नबियों को नहीं मानते, लोग कहते ये अहले हदीस लोग वलियों को नहीं मानते। अरे नादान, अहले हदीस तो वो है जो पांचों टाइम की नमाज में इमाम बनता है तब भी, मुक्तदी बनता है तब भी, जनाजे की नमाज पढ़ता है तब भी, तरावी की नमाज पढ़ता है तब भी, ग्रहण की नमाज पढ़ता है तब भी, हर नमाज में कहता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ परवरदिगार हमको नबियों के रास्ते पे चलाना, हमको सिद्दीकीन के रास्ते पे चलाना, हमको शहीदों के रास्ते पे चलाना, हमको तू वलियों के रास्ते पे चलाना। हम तो वलियों के रास्ते पे चलने की दुआ करते हैं, मगर हाँ हमसे ये तो न हो सकेगा कि हम नमाज न पढ़ने वालों को अल्लाह का वली मान ले, हम नशा करने वालों को अल्लाह का वली मान ले, हम इस्लाम के खिलाफ चलने वालों को अल्लाह का वली मान ले, जो हवा में उड़ने लगे उसको अल्लाह का वली मान ले, जो आग पे चलने लगे उसको अल्लाह का वली मान ले। ओ लोगों कान खोल करके सुन लो, सबसे बड़ा अल्लाह का वली कौन है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सबसे बड़ा अल्लाह का वली वो है जो ईमान वाला हो, जो मुत्तकी हो, जो ईमान वाला है, जो तकवा वाला है, वो अल्लाह का वली। और अहले हदीस से बड़ा कोई वलियों को मानने वाला नहीं। हम मानते हैं तमाम वलियों को, हम मानते किसी से? मानते अल्लाह से। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह उनके रास्ते पर चला जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ। उसके बाद हम क्या कहते हैं? गैरिल मग़दूबि अलैहिम, ऐ अल्लाह उनके रास्ते पर तू हमको न चलाना जिनके ऊपर तेरा गजब नाजिल हुआ। अब जरा बताना सिकटिया वालों, ओ बटरहा वालों, ओ आसपास के गांव से आने वाले भाइयों, जरा बताना, ईमानदारी से बताना कि किन के ऊपर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ, किन को अल्लाह ने मग़ज़ूब अलैहिम कहा, और किन के रास्ते से बचने की हम हर नमाज में दुआ कर रहे हैं? गैरिल मग़दूबि अलैहिम, ऐ अल्लाह तू उनके रास्ते पर हमको न चलाना जिनके ऊपर तेरा गजब नाजिल हुआ, जिनसे तू नाराज हुआ, जिनसे तू गुस्सा हुआ। कौन मुराद है इससे? इससे यहूदी मुराद है, इससे यहूदी मुराद है। और हम पांचों टाइम की नमाज में अल्लाह से कहते हैं अल्लाह हमें यहूदियों के रास्ते पे न चलाना। ये यहूदी तो बड़े अच्छे लोग थे, अल्लाह के बड़े लाडले लोग थे, अल्लाह के बड़े चहेते लोग थे, अल्लाह ने बड़ा इनाम से इनको नवाजा था। मगर जब ये यहूदी हराम खोर हो गए, ये सूद खोर हो गए, ये ब्याज खोर हो गए, ये नबियों को कत्ल करने लगे, ये नबियों का मजाक उड़ाने लगे, जब ये अल्लाह को नाराज करने लगे तो क्या हुआ? फबाऊ बिगज़बिन मिनल्लाह, अल्लाह के गजब के हकदार बन गए। ओ मुसलमानों कान खोल करके सुन लो, अल्लाह का कानून सबके लिए बराबर है। जो काम यहूदियों ने किया वही काम हम करेंगे तो हम भी अल्लाह के गजब के हकदार बन जाएंगे। और आज अल्लाह के गजब के हकदार हम बन चुके हैं। हर तरफ से जूते पड़ रहे हमारे ऊपर, हर तरफ से जलील हो रहे हैं, अल्लाह के गजब के हकदार बन रहे हैं। मेरे साथ हम अल्लाह से क्या कहते हैं? आए अल्लाह तू उनके रास्ते पे हमको न चलाना जो जिनके ऊपर तेरा गजब नाज़िल हुआ। अच्छा, यहूदियों के यहाँ सबसे बड़ा क्राइम क्या था? सबसे बड़ा अपराध क्या था? यहूदियों का सबसे बड़ा गुनाह क्या था जानते हो? यहूदियों के पास अल्लाह की किताब थी, तौरात थी, यहूदी जानकार थे, इल्म भी था उनके पास, लेकिन जानकारी होने के बावजूद और इल्म होने के बावजूद यहूदी अल्लाह की नाफरमानी करते थे, इल्म के ऊपर अमल नहीं करते थे। ओ सीमांचल वालों, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जलसे आपके इलाके में होते हैं, सारे बड़े बड़े मुकर्रिरीन आपके इलाके में आते हैं, सबसे ज्यादा तकरीरें आपके यहाँ सुनी जाती हैं। असर से लेकर फजर तक पूरे दुनिया में कहीं जलसा होता है, आपके यहाँ होता है। ये तकरीरें, ये जलसे, ये प्रोग्राम आप अगर सुन रहे हैं और इस इल्म के ऊपर अगर आपका अमल नहीं है तो ये बहुत खतरनाक बात। भाई मोटी मोटी बात तो सबको मालूम है ना। कौन सा ऐसा मुसलमान है जो नहीं जानता कि पांचों टाइम की नमाज फर्ज है? सबको मालूम है। इन्नस्सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता, बेशक नमाज अपने टाइम के ऊपर फर्ज है।
नमाज अपने टाइम के ऊपर फर्ज है। रात भर तकरीर सुनने वाला अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज सुन के सोया पड़ा रहे, तो कान खोल करके सुन लो, ये यहूदियों का तरीका है कि इल्म तो है लेकिन अमल नहीं है। रात भर आपने पर्दे पर तकरीरें सुनी, हया पर तकरीरें सुनी, सुबह आपकी जवान बेटी बेपर्दा होकर घर से निकल रही है, आपकी खूबसूरत बीवी अपना चेहरा खोल करके गांव में घूम रही है, इसका मतलब कि इल्म तो है लेकिन अमल नहीं है। आपने उलमा की तकरीरों में सुना कि निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो, जिना को मुश्किल कर दो। आपने तकरीरों में सुना प्यारे नबी ने फरमाया खैरुन निकाही ऐसरुहु, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसको आसान किया जाए। आसान निकाह सबसे अच्छा निकाह है। मगर आपने रात में तकरीर की, सुबह आपके घर में शादी थी, बेटे की शादी है, भतीजे की शादी है, 100 लोगों से बारात भी लेके जा रहे हो, लड़की वालों से डिमांड भी कर रहे हो, जहेज की रकम भी मांगी जा रही है, कोई कार ले रहा है, कोई 2 व्हीलर ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, बाकायदा डिमांड करके जहेज भी लिया जा रहा है। इसका मतलब कि इल्म तो है लेकिन अमल नहीं है, और ये बहुत खतरनाक बात है। अतामुरून अन्नासा बिल बिर्री व तंसौन अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब। ऐ यहूदियों, तुम अल्लाह की किताब को पढ़ते हो, तुम तौरात को पढ़ते हो और लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो। ऐ यहूदियों, ये बहुत गलत काम है जो तुम करते हो। जो काम यहूदियों ने किया वही काम हम भी तो कर रहे हैं मेरे प्यारे साथी। कौन ऐसा मुसलमान है जो नहीं जानता कि सूद और ब्याज हराम है? हमने तकरीरों में भी सुना है, हमने जुमा के खुतबों में भी सुना है, हमने कुरान में भी पढ़ा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। अब तक जो ब्याज का लेन देन ले चुके कर चुके, अब आइंदा से कोई ब्याज का लेन देन मत करना। फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। ब्याज खोर, ब्याज खाने वाला अल्लाह से जंग कर रहा है, रसूल से जंग कर रहा है। सारी आयत हमने पढ़ी है, सारा मसला हमको मालूम है, लेकिन आज भी बंधन बैंक की स्कीम आपके मुसलमानों के इलाकों में सबसे ज्यादा ली जाती है। 10-10 हजार का कर्जा आप सूद पर ले रहे। चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम है। ओ करोड़पति हो, ओ कौम के सरमायादारो, ओ अपने पैसों को तिजोरियों में भरने वालों, कल अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा तू तो तिजोरी में भरा करता था। तेरी कौम का गरीब आदमी 10,000 का पैसा बंधन बैंक से, बंधन लोन से लेता था, वो इंटरेस्ट पर लेता था, ब्याज पर लेता था। तेरी कौम के गरीबों ने 5-5 हजार रुपये ब्याज पर लेकर के अल्लाह को नाराज किया था। तू करोड़ों का मालिक था, तूने अपने भाई की मदद क्यों नहीं? याद रखो मेरे भाई, इस्लाम ये सिखाता है अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है और आपका कोई भाई जरूरतमंद है, आपसे कर्जा लेने आया है, इस्लाम कहता है कि कर्जा दे दो और कर्जा में कभी प्रॉफिट मत कमाओ। कर्जा में कभी प्रॉफिट मत कमाओ। कर्ज के जरिए प्रॉफिट कमाना इस्लाम के अंदर सूद और ब्याज है और अल्लाह के प्यारे नबी ने इससे मना किया। आज मुसलमान सूद और ब्याज बड़े आराम से खा रहा है। आज मुसलमान नौजवान बड़े धड़ल्ले से जुआ खेल रहे हैं। कोई ऑफलाइन जुआ खेल रहा है, कोई ऑनलाइन जुआ खेल रहा है, कोई मोबाइल के जरिए जुआ खेल रहा है, कोई ताश के पत्तों के जरिए जुआ खेल रहा है। क्या मुसलमान को यह मसला मालूम नहीं है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो जुआ खेलता है गोया कि वो सूअर के गोश्त में अपना हाथ डालता है। जिस तरीके से सूअर का गोश्त खाने वाला है वैसे ही जुआ खेलने वाला है। क्या आपने कुरान की ये आयत नहीं पढ़ी? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। ये शराब, ये जुआ, ये पासे के तीर और ये गैरुल्लाह के आस्ताने, ये सब गंदे काम है, शैतान के काम है। इनसे बचो तभी तुम कामयाब हो सकते। सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि हमें जानकारी नहीं, हमें इल्म तो है, इल्म के ऊपर अमल नहीं। आज कितने मुसलमान हैं
वो अपने मजहब की बुनियाद से ही दूर हैं, तौहीद से ही दूर हैं। उनको पट्टी पड़ा दी गई, वो जाकर के कब्रों पर सजदा कर रहे हैं। वो जाकर के उनके घरों में चले जाओ, उनके घरों में बड़े बड़े तावीज लगे हुए हैं, उनके गले में देख लो तावीज और धागा लटक रहा है। उनका यह अकीदा है जब तक ये धागा मेरे गले में लटक रहा है, जब तक ये नक्शो निगार मेरे घर में लटक रहे हैं, मेरे घर में बरकत आएगी। ऐ मुसलमान, तेरा अकीदा ही तो तेरी बुनियाद थी, वही तू बर्बाद कर रहा है। इसीलिए मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली कहते हैं, करे गैर कर बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, मजारों पे जा जा के नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ कमी इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। ऐ मुसलमान, तूने अपने आप को तौहीद से दूर कर लिया, अल्लाह की मदद तेरे ऊपर कैसे आएगी? अल्लाह का तो वादा था। ऐ मुसलमान, जब तक तू तौहीद पर कायम रहेगा हम तेरी मदद करते रहेंगे। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात, ऐ ईमान वालो, ऐ नेक अमल करने वालों, अल्लाह का वादा है, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दी कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, अल्लाह तुमको जमीन में हुकूमत भी देगा। वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तदा लहुम, अल्लाह तुम्हारे दीन को दुनिया में गालिब भी कर देगा। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, अल्लाह दुनिया में तुमको अमन और चैन भी अता फरमाएगा। शर्त क्या है? याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया, एक अल्लाह की इबादत करते रहना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। आज अपने पेट की दुकान को चलाने के लिए आपका अकीदा खराब करने वाला मौलवी कहता है नीतीश कुमार से मिलना है तो उनके पीए से मिलना पड़ता है, तेजस्वी यादव से मिलना है तो उसके सेक्रेटरी से मिलना पड़ता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलना है तो उनके कैबिनेट के किसी खास आदमी से मिलना पड़ता है। अरे तू अल्लाह को कैसे, अल्लाह तक कैसे पहुंच सकता है? तू अल्लाह से कैसे मांग सकता है? मेरा अल्लाह कहता है व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, ऐ मेरे बंदे मैं तो तेरी शहरत से ज्यादा करीब हूँ, मुझसे मांग के तो देख, मेरे आगे हाथ तो फैला के देख, तुझे मांगना अगर आता है तो मुझे देना आता है। तू मांगता चला जाएगा, तू मांगते मांगते थक जाएगा, मैं देते देते नहीं थकूंगा। वइज़ा सअलका इबादी, अल्लाह तबारक व तआला हर रात के आखिरी हिस्से में आसमान पर नाजिल होता है, आसमान पे उतरता है, आसमान दुनिया पे उतरता है और कहता है हल मिन मुस्तगफिरिन फागफिर लहू, है कोई मगफिरत तलब करने वाला, है कोई माफी मांगने वाला, है कोई मेरी बारगाह में आंसू बहाने वाला, है कोई सच्ची तौबा करने वाला, मैं उसकी तौबा कबूल करने को तैयार हूँ, है कोई हाथ फैलाने वाला, मैं उसको देने को तैयार हूँ, है कोई मुझसे दुआ करने वाला, मैं उसकी पुकार को सुनने को तैयार हूँ। अल्लाह तो पुकारने का हुक्म दे रहा है और तू कह रहा है कि अल्लाह तो बहुत दूर है, अल्लाह से हम नहीं मांग सकते। अल्लाह कह रहा है मैं करीब हूं, मुझसे मांगो तो सही। मेरे प्यारे साथियों, आज मुसलमान तौहीद से दूर है, इतना दूर है कि आज भारत की सरजमीन पर मुसलमान की पहचान कब्रों से होती है, मजारों से होती है। आज जैसे दूसरे मजहब वालों का एक निशान होता है, हमारे हिंदू भाइयों का ओम बना रहता है, ईसाइयों का उनका क्रॉस बना रहता है, इसी तरीके से सिख मजहब वालों का उनकी पगड़ी होती है। मुसलमान की पहचान क्या है? बहुत सारे कैलेंडर पर आप देखेंगे अजमेर की तस्वीर लगी रहती है, मजार की तस्वीर लगी रहती है। आज इन मजारों को, इन कब्रों को आपकी पहचान बता दिया गया। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, ये मजार हमारी पहचान नहीं, ये कब्र हमारी पहचान नहीं, हमारी पहचान ला इलाहा इल्लल्लाह है। हमारे मजहब की बुनियाद यही है, अल्लाह के सिवा कोई पालनहार नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह के सिवा कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं है। तौहीद से दूर है मुसलमान। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं
तिरमिजी की सही रिवायत है, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तल्हक़ा क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के कुछ लोग मुशरिकों के साथ मिल नहीं जाएंगे। व हत्ता याबुदुल औतान, और मेरी उम्मत के अंदर भी बुतों की पूजा होगी, बुतों की इबादत होगी। और आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक 30 से ज्यादा झूठे नबी मेरी उम्मत में पैदा होंगे, और हर झूठा नबी कहेगा मैं नबी हूं। अभी आजकल एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, एक आधा पागल टाइप का इंसान है, अपने आप को नबी कह रहा है। हर दौर में ऐसे झूठे नबी पैदा होंगे। नबी ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। मेरे बाद अगर कोई अपने आप को नबी कहता है तो समझ जाओ कि वो झूठा है, वो कज्जाब है, वो दज्जाल है। मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो ये कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने बयान की कि कयामत के पहले उम्मत के अंदर, मुसलमानों के अंदर शिर्क भी किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज अल्लाह हमसे बहुत नाराज है, बहुत गुस्सा है हमारे ऊपर, इसीलिए सारी बिजली हमारे ऊपर गिर रही है। आज हमारी आंखों के सामने मस्जिदों के सामने नाच गाना भी हो रहा है, मस्जिदों के सामने भड़काऊ नारे भी लग रहे हैं, मस्जिदों को तोड़ा भी जा रहा है, बुलडोजर भी मस्जिदों पे चलाया जा रहा है। आज अल्लाह वाकई में हमसे बहुत नाराज है मेरे साथी, बहुत नाराज। और क्यों नाराज है? क्योंकि इल्म है लेकिन अमल नहीं है। जो मग़ज़ूब अलैहिम का तरीका था, जो यहूदियों का तरीका था, वो तरीका हमने अपनाया। उसके बाद हम कहते हैं वलद्दॉलीन, ऐ अल्लाह हमें उनके रास्ते पर भी तू न चलाना जो भटक गए, जो गुमराह हो गए। कौन गुमराह हो गया? ईसाई गुमराह हो गए, क्रिश्चियन गुमराह हो गए। ऐ अल्लाह क्या गलती कर दी उन्होंने? फरमाया कि ईसाइयों के यहाँ गलती यह है कि उनके यहाँ अमल तो था मगर इल्म के बगैर था। अमल था, बहुत नमाज पढ़ते थे लेकिन दलील के बगैर काम करते थे। ईसाइयों के यहाँ रहबानियत भी थी, उन्होंने औरत से अपने आप को दूर कर लिया, शादी नहीं करते थे, बीवी बच्चों से दूर रहते थे, और उन्होंने ये समझा कि इससे अल्लाह राजी हो जाएगा। ईसाइयों के अमल था मगर इल्म नहीं। जैसे आज मुसलमान शबे बारात मना रहा है, आज मुसलमान शबे मेराज मना रहा है, आज मुसलमान ताजिया निकाल रहा है, आज मुसलमान 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकाल रहा है। ये सारा का सारा काम मुसलमान दीन समझ के कर रहा है, सवाब समझ के कर रहा है, नेकी समझ के कर रहा है, जबकि ये सारे काम नबी ने इनका हुक्म नहीं दिया, सहाबा ने ये काम नहीं किया। ये सारा काम दीन के अंदर नया काम है। और मेरे प्यारे नबी अपने हर खुतबे में कहा करते थे व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदा व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। सबसे बुरा काम दीन के अंदर नया निकाला गया काम है, और हर नया काम बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही, और हर गुमराही जहन्नम में लेकर के जाने वाली है। कल जुमा का दिन है, आप सूरह कहफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सूरह कहफ में ये आयत भी आप पढ़ेंगे, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन आमाला अल्लज़ीना ضل सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, क्या मैं तुमको उनके बारे में न बता दूं जो अमल के एतबार से सबसे घाटे में होंगे? कौन लोग होंगे? जिनकी सारी नेकी बर्बाद हो जाएगी, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वो तो ये समझ के जाएंगे हम बहुत नेक अमल कर रहे हैं। ये कौन लोग होंगे? ये बिदअती लोग। बिदअत करने वाले का अमल अल्लाह के कबूल नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह कुरान के 30वें पारे में कहता है हल अताका हदीसुल गाशिया वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा। कयामत के दिन कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जिनके चेहरे पर डर होगा, खौफ होगा, दहशत होगी, डरे हुए होंगे। आमिलतुन नासिबा, बहुत अमल करके आए होंगे लेकिन थके हारे होंगे, अमल करके थक गए होंगे। तस्ला नारन हामिया, भड़कती हुई जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। अमल करके आएंगे मगर जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अमल बगैर दलील के था, अमल के ऊपर मोहम्मद अकरम की मुहर नहीं थी। मेरे साथ ये नोटबंदी का वाकया किस सन में हुआ था? 19 में हुआ था, 18 में, 17 में। मुझे याद है 2017 में जब नोटबंदी हुई थी
इत्तेफाक से जिस तारीख को नोटबंदी हुई थी, मेरा प्रोग्राम किशनगंज में था और उसी दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का ऐलान हुआ था कि आज से पुराने नोट बंद। अब पूरे मुल्क में एक डर का आलम बन गया। बेचारी औरतों ने कहां कहां छुपा के पैसा रखा था, सब निकालना पड़ा उनको, सब उनकी पोल खुल गई। और जिनके पास पैसा बचा रह गया वो बेकार हो गया, आज किसी काम का नहीं। सरकार का एक ऐलान हुआ, गवर्नमेंट का एक ऐलान हुआ और कल तक जो नोट मार्केट में चल रहा था वो नोट एक पल में बेकार। और अब लोग कह रहे मोदी जी ने जो नया नोट बनवाया बड़ा हल्का नोट है, इसका कलर भी उतर रहा है, ये है वो है, सब कुछ है। मगर भाई जिसको सरकार ने अप्रूव किया चलेगा तो वही, पुराना वाला जितना भी खूबसूरत था वो चलने वाला नहीं। यही मसला दीन का है मेरे प्यारे साथी। आपको क्या अच्छा लगता है ये मैटर नहीं करता, आपकी नजर में कौन सा अमल कैसा है ये मैटर नहीं करता, अल्लाह की नजर में वो अमल अच्छा है कि नहीं ये मैटर करता है, रसूल की नजर में वो अमल अच्छा है कि नहीं ये मैटर करता है। इसीलिए अल्लाह कुरान में सूरह कहफ की आखिरी आयत में कहता है, फमन काना यरजू लिका रब्बिही, जो अपने रब से मुलाकात करना चाहता है, जो जन्नत में जाना चाहता है, जो अपने रब से मिलना चाहता है, जो अल्लाह के यहाँ कामयाब होना चाहता है, वो दो काम कर ले, फलयामल अमलन सालिहा, वो जो भी अमल करे नेक अमल करे, अमल सालिह करे, ऐसा अमल करे जिस अमल के ऊपर अल्लाह की मुहर हो, रसूल की मुहर हो, वला युशरिक बिइबादत रब्बिही अहदा, और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न करे। शिर्क मत करो और बिदअत मत करो, ये दो खतरनाक चीजें हैं। अल्लाह को राजी करना है तो शिर्क से भी बचना है और बिदअत से भी बचना है। तो अल्लाह ने फरमाया, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, ऐ अल्लाह हमें उनके रास्ते पर भी तू न चला जिनके पास इल्म था लेकिन अमल नहीं था, वलद्दालीन, और उनके रास्ते पर भी तू न चला जिनके यहाँ अमल था मगर इल्म के बगैर था। इसीलिए मेरे भाइयों हम ये कहते इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। और इल्म कहां से हासिल करोगे? माफ करना, इल्म हासिल करना है तो इन्हीं उलमा से सीखना पड़ेगा, इल्म हासिल करना है तो इन्हीं मदरसों में आपको इल्म मिलेगा। यही कुरान के हाफिज, कुरान के आलिम, कुरान के कारी आपको कुरान पढ़ना सिखाएंगे, यही से आपको हदीसें पढ़ना सिखा, हदीसों का इल्म आपको मिलेगा। कुरान और हदीस का इल्म आज भी आपको इन्हीं